अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीम कोई भी व्यूअर ऑप्ट कर रहा है, इन्वेस्टर ऑप्ट कर रहा है, तो किन बातों का ख्याल रखना है? क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी चीज़ों का रोल प्ले होता है, फिर चाहे फंड परफॉर्मेंस हो, एएमसी की परफॉर्मेंस कैसी रही उस पर्टिकुलर फंड हाउस की, वो ये तमाम बातें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो किस तरीके की चीज़ों पर गौर करना है अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम ऑप्ट करने से पहले? जी। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 जो था वो हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया कि आप अपने एसेट एलोकेशन तक कैसे पहुँचते हैं। जब आप अपने एसेट एलोकेशन पर आ गए हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है इक्विटी की, कि आप कितनी मात्रा में इक्विटी का एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में करना चाहते हैं और उस मात्रा में आप किन स्कीम्स का सिलेक्शन करना चाहते हैं, किन कैटेगरीज़ का सिलेक्शन करना चाहते हैं, राइट? तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं। बहुत छोटी समय अवधि में मैं पूरे पैरामीटर्स कवर नहीं कर पाऊंगा, बट जो मुख्य पैरामीटर्स हैं, जो मुख्य मापदंड क्राइटेरियाज हैं, उसे मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जिस कैटेगरी की स्कीम लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो स्कीम का प्रदर्शन कैसा रहा है, उसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं, ट्रेलिंग रिटर्न्स और रोलिंग रिटर्न्स, ये दोनों ही आप देखिए और कंपेयर करिए उन रिटर्न्स को उनके पीयर ग्रुप के साथ में, यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी की दूसरी स्कीम्स के साथ में, और उनके बेंचमार्क के साथ में। यानी अगर लार्ज कैप कैटेगरी का बेंचमार्क है निफ्टी 50 इंडेक्स या फिर निफ्टी 100 इंडेक्स, तो उस इंडेक्स के कंपैरेटिवली उस स्कीम ने कैसा प्रदर्शन किया है पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। जितनी लंबी अवधि को आप कंपेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा आप स्कीम का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो पहला फिल्टर तो हो गया ये स्कीम के परफॉर्मेंस का, यहां पर आपने कुछ अच्छी स्कीम सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि फंड मैनेजर कौन है। बिकॉज देखिए, होता क्या है कि स्कीम जो है वो फंड मैनेजर की काबिलियत, उनके हुनर पर पूरी तरह से निर्भर करती है, उसका प्रदर्शन पूरी तरह से निर्भर करता है। तो एक अच्छा फंड मैनेजर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अच्छे फंड मैनेजर के लिए आपको फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। उन्होंने कहाँ पर किन फंड्स के साथ में काम किया है, वो कितना एयूएम संभालते हैं इंडस्ट्री में, उनका पूरा अनुभव क्या है, उन्होंने खराब समय में मार्केट की डाउन साइकिल्स में कैसा प्रदर्शन किया है, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। उसके साथ जैसा कि आपने कहा कि एएमसी की स्टैंडिंग क्या है, क्या वो बिल्कुल नई एएमसी है, क्या एएमसी के पास में काफी अच्छा ईएम है, एएमसी का मैनेजमेंट कैसा है, कितना पुराना है, कितना नामचीन है, ये सब आप देखिए। उसके बाद में जब आपने फंड मैनेजर और एएमसी के मापदंड को भी देख लिया है, तब आप आइए और आप देखिए कि फंड का जो आप स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसमें एग्जिट लोड्स क्या है। वो ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो आप स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें बहुत हाई एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं। तो स्कीम के एक्सपेंस रेशियो जो है वो उनके एयूएम पे निर्धारित होते हैं, इसमें सेबी के स्लैब्स अप्लाई करते हैं। पर यहाँ पर आप देखिए कि आप बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं किसी भी स्कीम को लेने के लिए, तो एक्सपेंस रेशियो देखिए और ये देखिए कि एग्जिट लोड क्या है स्कीम का, उसे भी आप ध्यान में रखिए। उसके बाद स्कीम के कुछ सॉफ्ट फैक्टर्स होते हैं दीपाली जी, जैसे कि स्कीम में सेक्टोरल एलोकेशन क्या है, कंपनी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ थोड़े से सेक्टर्स या थोड़ी सी कंपनीज में बहुत ज्यादा एलोकेशन कर रखा है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। या फिर आप ये चेक करिए कि स्कीम का लिक्विडिटी कैसा है, कि खराब समय में अगर मुझे स्कीम से निकलना पड़े या स्कीम को कुछ स्टॉक्स बेचने पड़े, तो ऐसा तो नहीं है कि वो स्कीम्स में इतने छोटे नाम हैं कि उन्हें बेचने जाएं तो मार्केट में उन्हें ठीक भाव ना मिले। यानी बिड आस्क स्प्रेड क्या है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने होंगे। इन सारे फैक्टर्स को एक वेटेजेस देने के बाद में आप अच्छे से किसी भी स्कीम का किसी भी कैटेगरी में सिलेक्शन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लंबी प्रक्रिया है, मैंने काफी शॉर्ट में से समझाया है। बट आपको इन सारे ही फैक्टर्स, इसके अलावा आप चाहे तो रिस्क रेशियोज भी देख सकते हैं कि कितनी वोलेटिलिटी रहती है स्कीम में, क्या उसके अल्फा जनरेशन क्या रहा है स्कीम का, या फिर रिस्क रेशियोज कैसे हैं। तो वो सब भी आप चाहें तो देख सकते हैं। बट ये मेन मेन फैक्टर्स हैं, अगर इन पे ध्यान देंगे तो जरूर से जरूर आप एक अच्छी स्कीम का, अच्छी कैटेगरी का सिलेक्शन कर पाएंगे अपने एक लंबे अवधि के पोर्टफोलियो के लिए।